हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। आपके यहाँ आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ, जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं। अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? क्या बात है? सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। हाँ? सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता। हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं,
केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे? उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में,
कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना? प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई। हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं। तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली। बस। जो आज्ञा।
हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधु जनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप की अग्निकुंड में चलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब
अभी अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ।